यह कहानी एक छोटे से परिवार की है जो एक सर्द और सुनसान रात में एक पहाड़ी रास्ते पर सफर कर रहा था। परिवार में 4 लोग थे। पिता राजेश, मां पूनम, बेटा अमित और बेटी प्रियंका। वे सभी एक शादी में शामिल होने के लिए शहर से बाहर जा रहे थे। गाड़ी की खिड़कियों से रात की ठंडी हवा आ रही थी और गाड़ी की हेडलाइट्स के अलावा आसपास कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। यह रास्ता एक पुराने और सुनसान जंगल से होकर गुजरता था जो अक्सर रात के समय डरावना महसूस होता था। राजेश ने गाड़ी की गति थोड़ी तेज कर दी क्योंकि रास्ता तंग और खतरनाक था। किसी तरह सभी खामोशी में बैठे थे, बस गाड़ी के इंजन की आवाज और टायरों की खड़खड़ाहट सुनाई दे रही थी। फिर अचानक गाड़ी के रेडियो में एक अजीब आवाज आने लगी, जैसे कोई गहरी और खौफनाक सांसें ले रहा हो। पूनम ने घबराकर रेडियो बंद किया और कहा, क्या यह आवाज सुन रहे हो तुम लोग? यह बहुत अजीब है। अमित और प्रियंका भी घबराए हुए थे, लेकिन राजेश ने उन्हें शांत रहने की सलाह दी। कुछ नहीं है, बस रेडियो का सिग्नल खराब है। लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़े, सड़क और भी सुनसान और अंधेरी होती चली गई। अचानक गाड़ी के सामने से एक महिला ने दौड़ते हुए रास्ता पार किया। उसकी आंखों में कोई चमक थी और उसके चेहरे पर एक भयानक हंसी थी। वह महिला किसी के लिए भी पहचानने के लिए बहुत अजीब लग रही थी। राजेश ने जोर से ब्रेक लगाई, गाड़ी रुक गई। राजेश ने गाड़ी को फिर से चलाने का फैसला किया क्योंकि बाहर खड़ा रहना खतरनाक था। उन्होंने गाड़ी को धीरे धीरे आगे बढ़ाया, लेकिन तभी गाड़ी की पिछली सीट पर कुछ गहरी और भारी सांसें लेने की आवाजें सुनाई देने लगीं। राजेश ने दहशत में आकर रियर व्यू मिरर में देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। क्या तुम लोग ये सुन रहे हो? पूनम ने घबराकर कहा। यह किसी इंसान का नहीं, कुछ और ही है। अचानक गाड़ी का इंजन फेल हो गया। गाड़ी रुक गई। सब लोग घबराए हुए थे। राजेश ने इंजन को फिर से चालू करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी ने एक बार फिर से जवाब देना बंद कर दिया। क्या हुआ? अमित ने पूछा। उसकी आवाज में डर था। फिर अचानक गाड़ी के पास एक हल्की सी धुआं उठने लगी। गाड़ी के चारों ओर एक अजीब सी ठंडक फैलने लगी। प्रियंका ने देखा कि गाड़ी के पीछे खड़ी वही महिला उसी हंसी के साथ उनके पास आ रही थी। उसकी चाल में कुछ गड़बड़ी थी, जैसे वह घिसटते हुए आ रही हो। वह महिला गाड़ी के पास आई और बिना किसी चेतावनी के गाड़ी की खिड़की से भीतर घुस गई। सब लोग डर से बर्फ की तरह जाम हो गए। महिला ने अपनी आंखों से ही उन्हें जकड़ लिया। उसकी आंखों में जो डर था वह जैसे एक अंधेरे को और भी गहरा कर देता था। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। महिला की आवाज गहरी, कर्कश और खौफनाक थी। तुम लोगों ने मेरा रास्ता रोका है, अब तुम्हें इसका भुगतान करना होगा। राजेश कुछ समझ पाता इससे पहले ही गाड़ी में अजीब सा कंपन होने लगा। पूरी गाड़ी हिलने लगी। फिर महिला ने एक भयानक चिल्लाहट मारी और उसकी आवाजें गूंजने लगीं, जैसे वह बहुत दूर से आ रही हो। गाड़ी की खिड़की से कुछ कटा हुआ दृश्य बाहर दिखाई दिया। एक सुनसान गांव जहां लोग खौफनाक हालत में पड़े थे। महिलाओं और बच्चों के चीखने की आवाजें आ रही थीं। वह महिला जो गाड़ी में बैठी थी धीरे धीरे गुस्से में बदल रही थी। उसने अपनी पंजे जैसी नाखूनों से गाड़ी के सीट को खींचना शुरू किया। फिर अचानक गाड़ी का दरवाजा खुला और वह महिला गायब हो गई। लेकिन परिवार के सभी सदस्य अंदर ही भीतर डर के साए में थे। वे जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब जैसे गाड़ी के सारे सिस्टम काम करना बंद कर चुके थे। और तभी पीछे से एक और आवाज आई, कहाँ जा रहे हो? मेरे साथ तो आओ। अचानक गाड़ी के भीतर का तापमान गिरने लगा। प्रियंका की आंखों के सामने उसकी मां पूनम की छाया गायब हो गई। पूनम भी उसी महिला की तरह दिखने लगी थी। राजेश ने गाड़ी को खींचते हुए और तेजी से चलाना शुरू किया। गाड़ी हिल रही थी और अब पूरी सड़क पर उस महिला की हंसी गूंज रही थी। जैसे जैसे वे और आगे बढ़े, महिला का रूप और भी विकृत हो रहा था। फिर एक अंधेरे मोड़ पर गाड़ी अचानक रुकी और पूनम की आंखों में वही खौफनाक डर था जो महिला की आंखों में था। एक एक करके परिवार के सभी सदस्य उस भूतिया आत्मा के शिकार बन गए। वह महिला उनके साथ रहती थी, उनका ध्यान रखती थी, जैसे वे उसके घर में रह रहे हों। अंत में गाड़ी पूरी तरह से रुक गई। सुबह होने तक कोई भी इस परिवार को नहीं ढूंढ पाया। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने उस रास्ते पर गाड़ी देखी थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि गाड़ी में कोई नहीं था। यह रास्ता आज भी सुनसान पड़ा है और लोग कहते हैं अगर कोई अकेला वहां से गुजरता है तो उस महिला की हंसी सुनाई देती है और उसका शिकार फिर से शुरू हो जाता है।
उम्मीद करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही और कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।